हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो सेट थ्योरी आपका जो टॉपिक है वो यूपी के एग्जाम्स में, उत्तराखंड एलटी के एग्जाम्स में, एनवीएस में, टीजीटी पीजीटी दोनों, केवीएस में पीजीटी ओनली, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ओनली पीजीटी। ठीक है। और उत्तराखंड के एग्जाम्स हो गया, ईएमआरएस में दोनों में आएगा, टीजीटी पीजीटी में। ठीक है। चंडीगढ़ का जो एग्जाम है उसमें भी। तो बहुत सारे एग्जाम्स को आपका सेट थ्योरी जो है वो कवर करता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आएगा और ये जो वीडियो सेशन आप देखने वाले हो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है। इसी तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि ये जो पीडीएफ है आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है। तो सर थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और सारे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो टॉपिक वाइज बेसिक्स तो मैंने काफी कुछ कराया हुआ है, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, मतलब जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी। तो एक सर्कल के अंदर जो है 150 है जो कि हिंदी बोलते हैं। दूसरे सर्कल के अंदर है जो इंग्लिश बोलने वाले हैं जो कि 200 लोग हैं। हिंदी बोलने वाले सिर्फ 150 लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ 200 लोग हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, तो वो मान लिया मैंने एक्स पीपल जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और टोटल जो थे वो 300। 300 में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है। ठीक है। कोई ना कोई लैंग्वेज जो बोलता था, हिंदी या इंग्लिश। दैट मीन्स ये वाला एरिया आपके पास नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ऐसा है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है, वो वाला है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास है नहीं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये पूरा 300 है। ये पूरा 300 है। तो 300 इज इक्वल्स टू 150 माइनस एक्स। अगर हम करते हैं 150 माइनस एक्स करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा सिर्फ हमें। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा 200 है। पूरा 200 है तो प्लस 200। तो ये आता है 350 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 300। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हैं, कॉमन लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, वो 50 लोग हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। तो वहां से आप लोग पहले वीडियो से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर अलग से इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन जो हो जाएंगे बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कह रही हूँ ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। बेसिक्स बेसिक्स में जो भी प्रॉब्लम होंगी वो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। मान लिया पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के अगर किसी सेट के अंदर एम एलिमेंट्स हैं तो इसी सेट ए के जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो 2 की पावर एम होंगे। इसके जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो 2 की पावर एन होंगे। ठीक है। अब इसने बोला है हमको कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट दैट इज 2 की पावर m इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड बाय 56। दैट मीन्स ये जो है इससे 56 ज्यादा है। ठीक है। क्या है? 56 ज्यादा है। अब ये चीज हमें सॉल्व करनी है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप m की पावर को, m और n की वैल्यू को कुछ सोचो। अगर मैं 2 की पावर 4 करती हूँ तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करती हूँ तो 32, 2 की पावर 6 करती हूँ तो 64 आता है। ठीक है। तो यानी 2 की पावर 6 अगर मैं कर दूं, इस m की जगह अगर मैं 6 लिख दूं तो 64। अगर इसकी वैल्यू जो होगी 56 से तो बड़ी ही रखनी पड़ेगी, 56 से छोटी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो 56 से बड़ी हम इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो 2 की पावर 6 हमें मिला सबसे पहले। अब 2 की पावर अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो ये 64 मिलता है और ये 32 मिलता है। तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 2, 6 नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 है ना, 6 आना चाहिए। 2 की पावर 4 करते हैं, 16 करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 16 करूँ,
अगर मैं यहाँ पर 16 कर देती हूँ तो क्या आता है, 14 में से 6 गए, यूनिट डिजिट 8 आता है, 6 आना चाहिए था। तो अगर मैं क्या करूँ, 64 माइनस 2 की पावर 3 यानी 8 करती हूँ, तो 64 में 8 से 8 जाएगा तो 56 आ जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि m की जगह पे हमें रखना पड़ेगा 6 और n की जगह पे रखना पड़ेगा 3। तो हमसे पूछा जा रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 उसका स्क्वायर, n की वैल्यू आ जाएगी 3 उसका स्क्वायर। तो 6 36 प्लस 3 3 9, यानी कि आंसर आएगा हमारा 45। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर एनी टू सेट्स, इसके बाद हमें कहा गया है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये अगर कोई सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। फर्स्ट सर्कल ए है, सेकंड सर्कल बी है। ए माइनस बी का मतलब है ए के अंदर से बी वाला पोर्शन हटाओ, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है बी वाला है इसको हटाओ। तो ये हटा दिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ बचा है ब्लैक वाला पोर्शन, यानी ये बचा है ए माइनस बी, हमारा ये है। अब इस ए माइनस बी को ए में से हटाओ, तो ए हमारा ये है। इस ए में से अगर हम ये ए माइनस बी ब्लैक वाला पोर्शन हटाते हैं तो हमारे पास सिर्फ रेड वाला पोर्शन बचेगा। दैट मीन्स ये जो था वो कॉमन पोर्शन था, यानी ए इंटरसेक्शन बी था, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड आर एनी थ्री सेट्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ वाई इज सबसेट ऑफ जेड। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि x जो है, मान लो x के अंदर 1 2 है, y जो है x से बड़ा है तो इसके अंदर 1 2 3 है, z के अंदर 1 2 3 4 है, क्योंकि x सबसे छोटा है, y उससे थोड़ा बड़ा है, z उससे थोड़ा और बड़ा है, तो इसलिए हमने एक एक एलिमेंट फालतू ले लिया। y माइनस एक्स अगर हम निकाले तो y में से अगर x माइनस करोगे तो y के अंदर से वो एलिमेंट कट जाएंगे जो x के अंदर हैं। तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा हमारे पास बस 3। अब ये जो 3 है, ये जो y माइनस एक्स है वो z में से घटाना है, यानी इसमें से 3 माइनस करना है। ठीक है, इसमें से अगर 3 माइनस करना है तो जो एलिमेंट कॉमन दिख रहा है वो z में से हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 4। अब 1 2 4 कैसे आएगा, चारों ऑप्शन से चेक कर लो। अगर आप z माइनस वाई करते हो, z माइनस वाई करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 2 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 4, और x और 4 का यूनियन करोगे तो 1 2 4 आएगा। दैट मीन्स यही आंसर है, x और 4 का यूनियन करोगे यानी 1 2 और 4 का यूनियन करोगे तो यही आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ए बी आर टू सेट सच दैट, फर्स्ट वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, सेकंड वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 3 हैं, मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी को हमें मैक्सिमम करना है, तो क्या होगा। अब ये देखो, ये अगर हमारे पास सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, वो कह रहा है ये वाला जो पोर्शन है इसको मैक्सिमम करना है। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो क्या कर सकते हैं, ये अगर मैक्सिमम करना है तो ये जो, दोबारा से बनाती हूँ सर, ये है एक सर्कल ये है, ये अगर चीज मुझे मैक्सिमम करनी है, भाई एक चीज के अंदर 4 एलिमेंट है, एक के अंदर 3, तो कॉमन चीज मैक्सिमम तो वही हो सकती है जो छोटी होगी। अगर मुझे इसमें कॉमन करना है तो ये जो डार्क पर्पल वाला दिख रहा है, ये वाला चीज मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस छोटे सर्कल को थोड़ा और अंदर लेके चले जाओ। तो यानी ऐसा हो सकता है कि छोटा सर्कल पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, तो मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स जो कॉमन होगा वो 3 हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो कौन सा होगा, जो छोटा होगा वो मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा कॉमन। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एबीसी सबसेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट, ये एन ए होगा,
एन ए एन बी एन सी दिया हुआ है, एन बी इंटरसेक्शन सी दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिया है, तो हमें एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हमको यहाँ पर निकालना है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देन आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोला है? ए बी सी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि अगर हमारे पास ये है, ए सर्कल है, ठीक है, बी सर्कल है, सी सर्कल है, 3 सर्कल है, ठीक है, ए बी सी। तो ए के अंदर 692, बी के अंदर 230, सी के अंदर 370 है। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो 90 है। बी इंटरसेक्शन सी अगर हम बात करें तो 90 है। दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी, ये ग्रीन वाला पोर्शन हमारा 90 दिया हुआ है। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमारा 90 दे दिया गया है, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसमें ये सारी चीजें देखनी है, फिर आपको बताना है। देखो पहले तो ये जो आपको निकालना है, ए डैश क्या होगा? ए डैश की अगर बात करें तो ये सारा पोर्शन ए डैश होगा। पूरे बॉक्स में से ए सर्कल माइनस कर दो, ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है, ये ए डैश हुआ। उसके बाद अगर हम देखें बी डैश, बी डैश का मतलब है ये सारा पोर्शन। एक बार इसको मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ए डैश अगर हमें निकालना है तो ये हुआ हमारा ए डैश, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा ए डैश। उसके बाद बी डैश अगर निकालना है तो बी डैश हुआ हमारा ये, बी डैश हुआ हमारा ये, ठीक है। उसके बाद अगर हमें सी डैश निकालना है तो सी डैश निकालना है तो सी डैश होगा हमारा ये, जो तीसरा सर्कल था उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो जब ए डैश बी डैश सी डैश और तीनों का इंटरसेक्शन करोगे, ए डैश बी डैश सी डैश तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। तो ये वाली चीज ही हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। ये ए नहीं है, ये वी ही दिया हुआ है, ये वी ही है। वी का मतलब है जो यूनिवर्सल सेट है, दैट मीन्स ये पूरा जो रेड वाला बॉक्स है, जो बॉक्स है वो हमें दिया है वी, ठीक है। एन बी दिया है, एन सी दिया है, एन ए की वैल्यू नहीं दी है। बी इंटरसेक्शन सी हमें 90 दिया है। जब हमें पता है कि ये पूरा सर्कल बी हमें कितना दिया है, 230, और जो बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी ये होगा, ये हमें 90 दिया है। तो 90 में से अगर हम 230 में से अगर हम 90 माइनस कर दे तो कितना आएगा? 30 इधर से, 60 उधर से करेंगे, 200 में से 60 गए, 140। तो दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन बचेगा, ये वाला, वो 140 बचेगा, ठीक है। इसको हम जरा ऐसे हाईलाइट कर देते हैं येलो से। ये जो पोर्शन बचेगा, ये 140 बचा, जो हमने येलो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनसी, एनसी मतलब ये वाला सर्कल पता है सबको, 370 है। ये अगर 370 है तो 370 में से भी अगर हम 90 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 290। तो 290 कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होगा हमारा, ये 290 हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होगा ये 290 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारा 90 है ऑलरेडी। कितना है? ये ब्लू वाला पोर्शन 90 है। तीनों अलग अलग हो गए। अब ये जो हमें दिया हुआ है इसका भी थोड़ा यूज करते हैं, 10। ये क्या है? बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश और ए इंटरसेक्शन। दैट मीन्स ये अगर हमारे पास है, ये ए है, ये बी है,
ये सी है, ठीक है। तो ए बी डैश का मतलब क्या हुआ, ग्रीन वाले सर्कल के बाहर का एरिया, बी डैश मतलब हुआ ये सारा, ये हुआ बी डैश। सी डैश अगर हम करेंगे, देखो येलो, बी डैश अगर हम देखते हैं तो ये सारा पोर्शन बी डैश हो गया, ठीक है। ग्रीन वाले सर्कल से बाहर जो है वो बी डैश हुआ है। और अगर हम सी डैश देखेंगे तो सी डैश हमारा ये होगा, ये हमारा सी डैश हो जाएगा, ठीक है। और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। अब इसे थोड़ा सा ऐसे समझो दोबारा से, इसमें समझ नहीं आएगा। ये है, ए है, बी है, सी है। अगर हम ए डैश कर बी डैश करते हैं, बी डैश का मतलब ये वाला एरिया, बी डैश का मतलब ये वाला एरिया, जो रेड लाइनिंग हो रही है ना, ये हमारा बी डैश हो गया, ठीक है। क्योंकि बी हमारा ये वाला सर्कल था, बी हमारा ये वाला था। अगर हम सी डैश करते हैं, सी डैश मतलब इससे बाहर, इससे बाहर करेंगे तो ये देख लो बस कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन है बीच में। सी डैश करते हैं तो कॉमन हमारा ये आएगा, ये कॉमन आएगा, ये आएगा कॉमन, ये वाला, ये जो पोर्शन था वो कॉमन आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए बी सी। तो अगर हम बी डैश सी डैश करते हैं तो कॉमन पोर्शन हमारा ये वाला आता ही आता है, ठीक है। कॉमन पोर्शन में हमारा ये आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन बनेगा हमारे पास, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन बनता है। तो ये चीज हमें 10 दी है, दैट मीन्स ये हमें 10 दिया है, ठीक है। ये वाला चीज हमको 10 दिया है, ठीक। ये हमारा बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ये है, ये हमें 10 दिया है, ठीक है। अब ये अगर हमें 10 दिया है, ठीक है, तो हमें बाहर वाला निकालना था, ठीक। तो हमें पता है कि पूरा जो बॉक्स है, रेड वाला जो बॉक्स है वो 692 है, उसमें से ये 10 माइनस करो, 140 यानी येलो वाला पोर्शन माइनस करो, प्लस 90 माइनस करो ब्लू वाला पोर्शन, प्लस 290 यानी ग्रीन वाला पोर्शन माइनस करो। बस इतना माइनस करना है। ये हो गया 150, 150 और 90 हो गया 240, 240 और 290 हुआ 0, 9 4 13 5, 530, 530 इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा, 261। क्या मिस्टेक कर दिया ऐड करने में, 5 14 ही तो होगा, 9 4 13 होगा, 5 होगा, 530 माइनस होगा 692 में से 6, तो 160। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी है। ठीक है भाई, अब ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। 230 में से 90 जाएंगे, 30 इधर से 60 उधर से, तो 140, ठीक है। 140 प्लस 90, 230, ठीक है। अब 370 में से 90 घटाएंगे तो 280 आना था ना, यहाँ 370 में से 90 करेंगे तो 280 आना था, ये 280 होगा, 280 होगा। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा 172 आएगा, आंसर आएगा ए ऑप्शन। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, पढ़ के देखिए आप एक बार अगला क्वेश्चन। ए दिया है x y z are positive integer, x plus y plus z are 12 and the number of elements in a, ये पूछा जा रहा है हमें इस क्वेश्चन में।
पढ़ के इसको करके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और तीनों को ऐड करके 12 आना चाहिए, तो एलिमेंट्स इन ए यानी एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी? तो एलिमेंट्स इन ए क्या कितने होंगे? ठीक है, ये हमें बताना है। ए जो है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में हमें दिक्कत करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो होता क्या है कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो देखिए, ए सेट हमें दिया है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक, और इक्वेशन कितनी दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कितने दिए हैं, 3 तो वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। तो सम जो दिया है ना वो ध्यान कर लो, 12 दिया है, सम पता होना चाहिए आपको, 12 दिया है। ठीक है, तो होता क्या है, 12 में से एक कम करो 11, सी, नंबर ऑफ वेरिएबल में से एक कम करो 2, ये आंसर आएगा इसका। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से होगा कि सेट में क्या होगा, आपके पास x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn होगा। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे जो कि हमें मिल गए थे यहाँ पर 3। ठीक है, दूसरी बात जो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते xn, इन्हीं सारे वेरिएबल्स का सम जो होगा वो कुछ ना कुछ सम दिया होगा, जिसको बोल देते हैं, मान लो r बोल देते हैं। तो इसका अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना रहा होगा, तो आपको सीधा याद रखना है क्या, ये जो r है जो सम है, r-1, c, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n-1, r-1 c n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 2 यानी कि 9 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल, 9 से 9 तक चला गया, 10 इंटू 11 बचता है, 2 से 5 टाइम्स तो 55, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए एक बार ट्राई। Market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A। तो ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बहुत ज्यादा। ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले हैं 720, 450 जो है वो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, तो दूसरे सर्कल में टोटल 450, जो दोनों को लाइक करते हैं वो एक्स है, हमें बताना है। और इसमें जो है 1000 टोटल कंज्यूमर्स थे। ठीक है, और कोई सा भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो किसी को भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यानी ये जो वैल्यू है ये हमें 1000 दिए, तो 1000 इज इक्वल्स टू 720 माइनस एक्स अगर हम कर दें तो ये वाला पोर्शन आएगा, और ये पूरा कितना है 450, तो 450 ये कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 70 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1000, आंसर आएगा 170, 170 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 1 2 3 कंटेनिंग एलिमेंट 1। तो हमें वो सेट बताना है, इसके सबसेट्स टोटल कितने बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सबसेट जो बनाने हैं उसमें 1 आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके सबसेट्स एक तो ये बन जाएगा जिसमें 1 आएगा, एक आपका 0 1, एक 1 2, एक 1 3। अगर हम एक एक एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो सिर्फ ये बनेगा, दो दो एलिमेंट लेकर के बनाएंगे ये 3 बन जाएंगे। अगर हम 3 3 एलिमेंट ले तो 0 1 2 0 1 3,
और एक बन जाएगा 1 2 3। क्या इसके अलावा 3 एलिमेंट लेकर के कोई बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर 4 एलिमेंट लेकर के अगर हम बनाते हैं तो 0 1 2 3। 4 एलिमेंट लेकर के बनाते हैं तो क्या बनेगा? 1 2 3। 1 आना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो कितने बने टोटल? अगर आप काउंट करोगे तो 8 बने हैं टोटल। कितने बन गए टोटल? 8 सबसेट्स यहाँ पर बन गए हैं। ए एंड बी टू सेट्स डिफाइन एज फॉलोज। ए और बी इस तरीके से कुछ हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इनका जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दी है 4x² प्लस 9y² माइनस 24x माइनस 54y प्लस 81 इज इक्वल्स टू में 0 दिया है, लेस देन इज इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए ये इसको सॉल्व करना है हमें, और ये 4x² मतलब x² के साथ में हमने x वाला टर्म रखा, प्लस 9y² माइनस 54y प्लस में 81 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये रखा। इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 6x बचता है। अब x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधा करेंगे 3, 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ जाता है, 9 कॉमन आता है तो y² माइनस 9 6 54, यहाँ पर भी प्लस 3² माइनस 3² कर सकते हैं, और प्लस में 81 लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें ये चीज 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है, इतना पोर्शन होल स्क्वायर बन गया। ये कितना है? 9, और 9 की 4 से इंटू 36, तो ये माइनस 36 माइनस 9, ये वाला बन गया है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये नमनम 81 माइनस 81 प्लस 81 लेस देन इक्वल टू में 0, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में 36, ये 36 उधर लेके चले गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को 36 से जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक स्टेप कम कर रही हूँ, जैसे ही 36 को पूरे को डिवाइड करोगे आप, 36 से डिवाइड करने पर यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या, यहाँ से इतना पता चलता है कि ये जो है एक तरीके से इलिप्स बना है, और जो इलिप्स बना है ये इस तरीके का हमारा इलिप्स बन गया है। ये जो इक्वेशन बनी है वो किसकी बनी है? इलिप्स की बनी है। ठीक है, जिसका जो सेंटर होगा वो 3 3, इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, x माइनस 3 वाई माइनस 3 को 0 रखते हैं तो 3 3 पॉइंट हमें मिलता है, 3 3 पॉइंट। तो 1 2 3 ये रहा, 1 2 3 ये रहा, 3 3 ये मिल गया। ठीक है, अब क्या है, ये वाले डिस्टेंस 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो एक्स एक्सिस पर ये 3 डिस्टेंस जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस ऐसे हुई, और ऐसे यहाँ पर 3 डिस्टेंस मतलब 4 5 6 ऐसे मिलेगा। तो ये यहाँ पर 6 होगा, नीचे एक्स की वैल्यू 6 होगी, मतलब इसे थोड़ा सा सही से बना देते हैं नहीं तो समझ नहीं आएगा। 1 2 3 1 2 3 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 4 5 6 4 5 6। ठीक है, 3 3 पॉइंट तो यहाँ हो गया, और x के नीचे 3 स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 3 डिस्टेंस चलेगा, 3 डिस्टेंस चलेगा, तो 3 डिस्टेंस ये है और 3 डिस्टेंस ही ये है। ठीक है, और y के नीचे क्या है, y माइनस 3 के नीचे 2 4 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 डिस्टेंस यूं चलेगा। ठीक है, और 2 डिस्टेंस ही ऊपर चलेगा, तो ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया। ठीक है, ये इलिप्स हमारा बन गया, ये हमारा 6 है, और ऐसे डिस्टेंस देखें तो ये हमारा 3 है, तो ये 6 3 पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 3। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर है x एक्सिस पर, तो ये 3 चला है, y एक्सिस पर 1 चला है, तो 3 1 होगा ये, और ये अगर देखा जाए x एक्सिस पर 5 चला है,
एक्स एक्सिस पर 3 चला है, वाई पर 5 चला है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम ये वाला देखें, अगर हम इसको देखते हैं, वो तो बन गया ऊपर वाला एरिया, ये देखते हैं मोड एक्स माइनस थ्री लेस देन वन, तो ये हो जाता है एक्स माइनस थ्री। मोड एक्स माइनस थ्री लेस देन वन का मतलब है एक्स माइनस थ्री की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में है। तो ये कितना आएगा, एक बार इसको ले, इसमें पूरे में ही प्लस थ्री कर दो, प्लस थ्री जैसे ही करोगे तो प्लस टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री, ये आएगा। तो एक्स की वैल्यू टू से थ्री के बीच में, एक्स की वैल्यू टू, एक्स इक्वल टू टू लाइन ये है, और एक्स इक्वल टू थ्री लाइन ये है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इस ग्रीन पोर्शन के बीच में आएगी, एक्स की वैल्यू टू से थ्री के बीच में, प्लस थ्री, तो ये फोर आएगा, सॉरी ये फोर आएगा। अगर ये फोर आता है तो एक्स की वैल्यू फोर ये है, तो ग्रीन, इसके ग्रीन लाइंस के बीच का एरिया आएगा, ग्रीन लाइंस के बीच का, यानी ये जो येलो एरिया है ये आएगा फिलहाल। जब हम ये वाली भी लाइन लेते हैं तो ये आएगा, इसका मतलब भी क्या है, सेम जैसे ये है ऐसे ही ये है ना। तो यहाँ पे बस x की जगह पे y आ जाएगा, y की वैल्यू भी टू से फोर, y की वैल्यू टू से फोर हम दिखाते हैं ब्लू से, y की वैल्यू टू यहाँ पर है और y की वैल्यू फोर यहाँ पर है, तो दैट मीन्स जो बीच में एरिया है ये वाला कॉमन आएगा, ये वाला कॉमन पोर्शन आएगा। ठीक है, इलिप्स के अंदर भी है, ग्रीन लाइंस के अंदर भी है, और ब्लू लाइंस के अंदर भी है। ग्रीन लाइन मतलब इनके अंदर, ब्लू लाइन मतलब इस इक्वेशन के अंदर का एरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन, ए मतलब ये, इसका मतलब ये इलिप्स था, ब्लैक वाला इलिप्स बाहर से, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो हमें ब्लू वाला पोर्शन ही तो मिला है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें बी ही मिल रहा है वापस। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं, इसके और इसके बीच में जो कॉमन पोर्शन मिला है वो यही मिला है, जो हमें लाइट पिंक टाइप दिख रहा है, यही हमारा इन दोनों के बीच में था, इन दोनों के बीच में बनने वाला एरिया यही था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एरिया यानी बी जो है वो हमारा, ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये जो है ये हमारा बी ही है, और ये सर्कल के अंदर ही है। तो यानी यहाँ पर जो है ए सेट ये है और बी सेट ये है, तो ये क्या मिला है वापस, दोनों का कॉमन बी मिल रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, तो ये भी हम ऐसे कर सकते हैं, 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 73% पास्ड इन बोथ, 73 जो है दोनों में पास है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इधर वाला कितना बचेगा, कॉमन तो 73 हो गया, तो ये 7 बचेगा सिर्फ इधर का, और इधर का बचेगा 7 और 5 12, ये सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, टोटल हमारा 100 होता है। तो जो फेल हुए हैं वो कितने होंगे, ये वाला बाहर वाला फेल होगा। ठीक है, तो 100 में से माइनस कर देंगे 7 प्लस 73 प्लस 12, कितना हो जाएगा 80, और ये 92, तो 100 में से 92 जाएगा, दैट मीन्स 8% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। 8% क्या हुआ होगा भाई, फेल हो गया होगा, 8% फेल हुआ है। ठीक है, 8% क्या हुआ है, फेल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ग्राफ पता होना चाहिए तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। ए सेट में क्या है, y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर ऐसे जाता है, और y इक्वल टू x ऐसे जाता है, y इक्वल टू x ऐसे जाता है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ गलत बना दिया, क्योंकि ये इस तरीके से मीट नहीं करते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x ऐसे जाएगा, y इक्वल टू x ऐसे जाता है, ये दोनों कभी भी मीट ही नहीं करते, जब दोनों एक दूसरे को कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन। दोनों एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको पता होगा तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है, ए बी टू सेट सच दैट एन इक्वल टू 20 एन ए इंटर यूनियन बी, इतना है वैल्यू ऑफ एन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होता है, एन ए प्लस एन बी
नहीं, गलत कर दिया। Na इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है Na इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू Na प्लस NB माइनस Na यूनियन B, ये होता है। तो A इंटरसेक्शन B 4 है, Na 20 है, NB हमें पता नहीं है, और Na यूनियन B 42 है। तो यहाँ से NB अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, 4 माइनस 20 प्लस 42, तो 4 माइनस 22 प्लस 22 26, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन यानी कि 26। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी आर टू गिवन सेट्स सच दैट नहीं, देन ये पूछा है। तो ये अगर हमारा बॉक्स है, ए ये है, बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर लिखा है सी यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा सारा, जो भी येलो दिख रहा है वो सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब येलो वाले पोर्शन का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया सारा का सारा। अब इस येलो वाले पोर्शन का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ए कौन सा है, ये जो रेड वाला सर्कल है वो, इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। और ये क्या होता है हमारा, ए में से बी घटाते हैं तो ये ए होता है। ठीक है, अब ए माइनस बी तो किसी में लिखा नहीं है, ए नहीं होगा ये पूरा, बी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा कोई ना कोई, तो ऑप्शन से मैच करते हैं कि अगर हमारा ये सर्कल है, ये पूरा बॉक्स है, ये ए है, ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन चेक करते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा ये सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ है। इस बी के कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं ए के साथ में इंटरसेक्शन करूंगी तो यही तो आएगा, यही तो आएगा, और यही हमें चाहिए था। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, टोटल 25 थे, 12 ने मैथमेटिक्स ले लिया, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ये है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने मैथमेटिक्स लिया, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 ने ये ले लिया, ये CS है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो होगा वो कंप्यूटर साइंस लिया है, लेकिन इनमें से किसी भी बच्चे ने मैथमेटिक्स नहीं लिया है रेड वाले पोर्शन में, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, टोटल कितने थे, 25, 25 में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन नहीं है। तो ये जो चीज है ये 25 है, ये x मान लो। तो 25 इज इक्वल्स टू 12 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है, तो ये सारा 12 है। ठीक है, 12 में से अगर 8 घटाओगे तो सिर्फ इतना मिलेगा, जो कि ओनली मैथमेटिक्स होगा 4, तो यानी सिर्फ 4 मैथमेटिक्स वाले, 8 जो थे वो दोनों के थे, और प्लस x जो था वो कंप्यूटर साइंस वाले थे बट नॉट मैथमेटिक्स वाले थे। तो 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, x, यानी कि 13 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 13 इसका आंसर आ जाएगा। इन अ ग्रुप ऑफ 70 persons 37 लाइक कॉफी, 70% में से 37 कॉफी वाले हैं, 52 टी वाले हैं, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी भी एक ड्रिंक को पसंद नहीं करता है। तो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो सब पसंद करते हैं, अगर एटलीस्ट एक ड्रिंक सब पसंद करते हैं इसका मतलब है ये वाला पोर्शन है ही नहीं, ये वाला पोर्शन डिनोट करता है कि कोई भी एक ड्रिंक को पसंद नहीं करता होगा। ठीक है, तो यानी टोटल 70, तो ये चीज 70 है, तो 70 इज इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन हमें पता नहीं,
52 लाइक टी एंड ईच पर्सन। ये पोर्शन पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 37 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी ये वाला पोर्शन प्लस 52 माइनस एक्स ये होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 70 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 7 और दोनों 5 और 3 8 माइनस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा 19। एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 19। तो जो कॉमन पोर्शन है 19, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है हमसे क्या, हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, यानी कॉफी को पसंद करते लेकिन टी को नहीं, यानी ये वाला पोर्शन बताना है सिर्फ। पूरा कितना था 37, उसमें से ये जो पोर्शन था ये हमारा कॉमन 19 आया है, तो 19 घटाओ इसमें से, 17 में से 9 गए 8 1, तो 18 आंसर आएगा। कितना आएगा 18 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए बी सी डी एक सेट ए है एक सेट बी है, ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बताने हैं ए से बी। तो जब भी हमें वन वन फंक्शंस बताने होते हैं, ठीक है, वन वन फंक्शन बताने होते हैं, तो ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ क्या बताना है हमें, वन वन फंक्शंस। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बताने के लिए आपको सीधा याद रखना है, अगर इधर m है इधर n है, तो m p n डायरेक्ट करना है। ठीक है, m p n डायरेक्ट करना है, यानी 6p4। 6p4 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4, दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 तक चला जाएगा, 3 4 5 6 की इंटू करनी है। कितना आ जाएगा 5 36 4 तिया 12, कितना आएगा ये 36, यानी 360। तो जब भी वन वन फंक्शन अगर पूछा जाएगा m से n अगर है, या उल्टा बोल रही हूँ फिलहाल में, वन वन फंक्शन जब भी पूछा जाए, एक सेट ये है, ए सेट से बी की तरफ अगर वन वन फंक्शन पूछा जाता है, तो बी पी ए ऐसे याद कर लो, बी पी ए करना है डायरेक्ट, बी में ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए ए से, ये ध्यान रखना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ये हमारा बी है, ए इसके अंदर है, तो क्या होगा, ए में से बी घटा ही नहीं सकते हो अगर ए छोटा है। ए माइनस बी 5, पता नहीं, ए माइनस बी करोगे ए आएगा, ए में से तो घटा ही नहीं सकते, ए यूनियन बी अगर करते हो तो ए नहीं आएगा, बी आएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी ए दिए हुए हैं हमें कुछ सेट्स। ठीक है, देन ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, तो ए माइनस डी अगर हम करते हैं, तो इसमें से अगर डी घटाओगे तो ए और सी कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, बी माइनस सी, इसमें से अगर ये घटाओगे तो कॉमन हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, और दोनों बराबर नहीं है, ए ऑप्शन गलत। बी और डी बराबर वैसे ही नहीं है, बी और डी को अगर देखोगे तो क्या बी और डी बराबर है, नहीं है, बी और डी बराबर, ए बी ए सी बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन की, दो ए बी ऑप्शन तो गलत हो गए, डी, ए में से सी घटाओ, ए में से सी घटाओ तो कॉमन हट जाएगा, ए सी आएगा, यहाँ पे सिर्फ ए और सी आएगा, डी और ये क्या है, डी इज कंटेन, ये वाला हो सकता है, डी इज नॉट कंटेन्ड इन ए, ये चीज गलत है, क्योंकि डी जो है पूरा का पूरा ए के अंदर आ रहा है, तो डी इज नॉट कंटेन्ड इन ए गलत है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not economics, दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, 8 have taken mathematics but not economics, ये मैथमेटिक्स लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया, मतलब ये वाला नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। नहीं, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, यानी जो पहला सर्कल है हमारा ब्लैक वाला, उसमें पूरा मैथमेटिक्स है। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो 8 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ 8 है। ठीक है, और पूरा कितना था 12, तो ये कितना आएगा 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर
जो ये कॉमन है वो हमें बताना है, तो वो हमारा कितना आया है, 4 आ गया, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। In a survey of 55 students, it is found that 30 students read newspaper and 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए। तो फर्स्ट वाला जो है ए पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। 20 रीड न्यूज़पेपर बी, 20 पढ़ते हैं बी। 7 रीड बोथ, 7 रीड बोथ। 7 रीड बोथ, तो ये 23 रहा होगा सिर्फ इतना। सिर्फ बी की बात करें तो 13 रहा होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, टोटल 55 थे, कोई सा भी ना पढ़ने वाले, कोई सा भी ना पढ़ने वाले मतलब ये, तो 30 तो ये हो गए और 13 ये हो गए, कितने हो गए 36। और 55 में से 36 अगर माइनस करोगे तो ये बाहर वाले आएंगे, बाहर वाले कितने आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे। कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले ना, 15 में से 6 गए तो 9 आएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। क्या कैलकुलेशन गलत कर दिया। 20 में से 7 गए, 13 बचेंगे। 30 ये है ही, 30 और 13 हो गए तुम्हारे। 30 और 13, अच्छा ये 43 होगा, 36 गलत ऐड कर दिया। ये 43 होगा, 43 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 1, तो 12 ऐसे होंगे जो कोई सा भी नहीं पढ़ते होंगे। अगले क्वेश्चन में ए एंड बी सबसेट्स। ए के अंदर ये कंडीशन है, ये मान लो ए जो है -4 से 10 तक है, -4 भी शामिल 10 भी शामिल। बी जो है -3 से 9, बी जो है -3 से 9 तक है, तो -3 और 9 शामिल नहीं है, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पोर्शन आएगा, यानी कि बी आ जाएगा, बी ही आएगा। दोनों में इंटरसेक्शन में देखा जाए तो बी ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ 22 क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा तो इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेट थ्योरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, और हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे वो मैं आप लोगों को कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपका एग्जाम हो, एनवीएस केवीएस डीएसएसबी सभी में जिसमें भी सेट फंक्शन आता है, सेट थ्योरी आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ 22 क्वेश्चंस कर लिए थे सेट थ्योरी से रिलेटेड। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सेट थ्योरी से रिलेटेड। आपका कोई भी एग्जाम हो, एनवीएस केवीएस टीएसएसबी, उत्तराखंड एलटी, यूपी, टीजीटी पीजीटी, कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, अपने सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हो कि किसमें आपका सेट थ्योरी आता है। इन सभी एग्जाम्स में सेट थ्योरी आता है, केवीएस टीजीटी को छोड़ करके सभी में ही सेट थ्योरी आता है। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं अब तक, वो आपका एक कंबाइंड मतलब एक ओवरव्यू आपको इन वीडियो से मिलने वाला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में हमें कहा है क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज एज बिलो। मैथमेटिक्स में 100, ठीक है, टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं,
टोटल जो है 175 स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 100 हैं, दैट मीन्स हमने ये मान लिया कि ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि 100 हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं, तो फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं, तो सेकंड सर्कल में 70 आ जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 46 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 46 हैं, तो ग्रीन के अंदर 46 आ गया। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स अगर देखा जाए दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो है 28 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 हैं, और मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी तीनों पढ़ने वाले 18 हैं। ठीक है, तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? 18 हैं। तो यहाँ से अगर हमें कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 18 हैं, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है लाइट ग्रीन वाला, तो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन हमारा 18 है। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले जो हैं वो आपका ये वाला पोर्शन होगा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये वाला पूरा, ये वाला जो है आपका पोर्शन कितना है? पूरा 30 है। और ये हमारा ग्रीन जो था वो 18 है, तो ऊपर कितना बचेगा? 12। सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 12 हैं। उसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 हैं, तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले अगर 28 है, दैट मीन्स ये अगर बात की जाए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 28 है, इसमें से 18 जाएगा, तो ये हमारा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बचेगा 10। फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा 23 है। 18 अगर 23 में से हटाएंगे तो दैट मीन्स ये 5 बचेगा, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतना बचेगी। ठीक है, और टोटल कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट। इस क्लास में एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी क्लास को किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो 0 है, ये वाला पोर्शन नहीं है। तो पूरा का पूरा 175 स्टूडेंट्स जो हैं, 175 स्टूडेंट का मतलब है ये सारा पोर्शन, ये सारा येलो वाला जो पोर्शन है तीनों सर्कल के अंदर जो है वो हमारा 175 है। ठीक है, तो हमें पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, तो यानी दैट मीन्स हमें ये वाला मैथमेटिक्स अलोन मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अगर ये हमें निकालना है तो 100 में से पूरा सर्कल मैथमेटिक्स वाला 100 है, उसमें से 12, 18 और 10 हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ मैथमेटिक्स वाले मिल जाएंगे। ये कितना हुआ? 30 प्लस 10 40, तो 100 माइनस 40 दैट मीन्स 60, आंसर हो जाएगा 60, आंसर हो जाएगा 60। A and B are the two set containing two elements, four elements respectively. A set के अंदर जो number of elements है वो 2 हैं, B set के अंदर जो number of elements है वो 4 हैं। Number of subsets of A cross B, अगर हम A cross B करते हैं तो A cross B के अंदर जो भी number of elements आएंगे वो 2 into 4 that means 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, इसने कहा है 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 है। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, अगर टोटल कहता है तो 2 की पावर 8 सबसेट्स बनाए जाते, बट इसने कहा है कि 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो 8 में से कोई भी 3 एलिमेंट अगर आप चूज करते हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8C3। ठीक है भाई, 8 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, उसमें से मिनिमम 3 आपको चूज करने ही करने हैं। जब 3 चूज करोगे, मान लो ये तीनों चूज कर लिए, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 2 है, ऐसे करते करते बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बनाए जा सकते हैं वो क्या होंगे? टोटल 8C3। अब 3 के बाद उन्हीं 8 में से 4 चीजें चूज कर लो,
उन्हीं 8 में से 5 चीजें चूज करो, उन्हीं 8 में से 6 चीजें चूज करो, 7 चीजें चूज करो और 8 में से 8 भी चूज कर सकते हो और 8 में से 9 चूज कर ही नहीं सकते, तो 8C8 तक खत्म। अगर 8C3 चूज करते हैं तो इतना आंसर आएगा, 8C4 चूज करते हैं तो इतना, 8C5 चूज करते हैं तो इतना आएगा और सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। 8C3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 8/3 इंटू 8 - 3 का फैक्टोरियल। 8C4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 8/4 8 - 4। ठीक है। 8C5 की वैल्यू वही होती है जो 8C3 की होती है। 8C6 की वैल्यू फैक्टोरियल 8/2 8 - 6 2 आ गया और फैक्टोरियल 6। 8C7 की वैल्यू आपकी 8 ही होती है, 8C8 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो 5 से 5 तक चला गया, 6 7 8 बचा, फैक्टोरियल 3 दैट मीन 6 7 8 जा 56, 56 का डबल 112। 4 से 4 तक चला गया, 5 6 7 8 बचा है, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 ये है, 8 से 3 बार, 3 से 2 बार 70 आ गया ये। 6 से 6 तक गया, 7 8 बचा, 2 से 4 बारी, 7 चौक 28, 28 ये आया है। प्लस 8 प्लस 1, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा, ये आ जाता है हमारा 8 और 1 9, 8 8 16 17, 3 इसमें ऐड करेंगे 117 और 112 ऐड करेंगे तो 219, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि ए जो सेट है वो कुछ ऐसा है, बी जो सेट है वो कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे एन की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी है तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाओ, आंसर मिलता चला जाएगा। एन की वैल्यू जैसे इसमें 1 रखेंगे, 4 - 3 - 1 0 आएगा। एन की वैल्यू अब हम 2 रखते हैं एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 16 - 6 - 1 कितना आ जाएगा, 10 10 - 1 9। एन की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 4 तिया 12, नहीं 3 रखने हैं, 9 - 1 तो 64 - 10 दैट मीन्स 54। एन की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, 4 5 रख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। एन की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 16 गुना 16 256 माइनस 4 तिया 12 माइनस 1, तो ये 12 घटा 13 घटा उसमें से 3 4 1 143, ऐसे आएगा ए की वैल्यू। बी, बी में क्या है, वही है, एन की जगह पे नेचुरल नंबर अगर हम रखते हैं तो बी जो सेट है हमें वो पता चला जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे 0 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे 9 आएगा, एन की वैल्यू 3 रखेंगे 18 आएगा, एन की वैल्यू 4 रखेंगे 27 आएगा, एन की वैल्यू 5 रखेंगे, एन की वैल्यू 6 रखेंगे 6 रखेंगे 5 9 5 जो 45, एन की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये 6 आएगा, एन -1 9 से 54। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी सेट के अंदर सारे के सारे ए वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, आगे के भी आ जाएंगे। देखो 0 9 कॉमन है, फिर उसके बाद 54 कॉमन है, तो बी जो सेट है वो बड़ा है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बी सेट जो है वो क्या है, बड़ा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा इसका आंसर। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 26, 26 में हमें क्या बोला गया है कि y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू -x। ठीक है, तो दोनों जो सेट हैं उसमें कैसा रिलेशन है। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ शायद ऐसा होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई हो जाएगा। अब इसे चेक करके देख लेती हूँ, क्योंकि 1/x का ग्राफ शायद यही होता है जो मैंने बनाया है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y 1 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3, हाँ ठीक है, तो ये जो है हमारा y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना हुआ है, y इक्वल टू -x ऐसा। और देख सकते हो इस लाइन में और इस ग्राफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन ग्राफ से एकदम हो जाते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 27 में ए बी सी हमें दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शो कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी, सेंड कर दूंगी मैं वहां पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको ग्रुप का लिंक मिलता है उसको ज्वाइन कर लेना। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी वाले सारे एलिमेंट हटाओ। बी वाले कौन कौन है, बी और सी ही हैं, तो ए माइनस बी का मतलब ए हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन कौन कौन है, इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो सी और डी है, तो यानी सी और डी। इनका अगर क्रॉस करेंगे तो आएगा ए सी ए डी, ए सी ए डी, दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए बी द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसमें देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा पोर्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया बाहर वाला जो पोर्शन हो, ये जो पोर्शन होगा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसका अगर हम ए के साथ, ए ये रहा जो येलो येलो है वो ए है, ए के साथ ब्लू वाले का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स पाई हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमें कहा है क्वेश्चन में एफ बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, F1 be the set of parallelograms, F2 be the set of rectangles, F3 be the set of rhombus, F4 be the set of squares, F5 be the set of trapezium। सही तो होता ट्रेपीजियम। F1 में भी इक्वल टू, तो F1 किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम के अंदर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी, बट ट्रेपीजियम नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेपीजियम नहीं आएगा। तो पैरेललोग्राम यानी F1 को हम F2 इंटरसेक्शन F3 लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज होगी वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पैरेललोग्राम के अंदर आपका अगर देखोगे तो F2 F3 F4 यानी ये तीनों आ रहे हैं, F5 तो आएगा ही नहीं, ये तीनों आ रहे हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन करने का वैसे भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि F2 और F3 का इंटरसेक्शन करके आप क्या बोल सकते हो, क्या आएगा भाई, F2 F3 मतलब एक तो ये है पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल, इन दोनों का इंटरसेक्शन का क्या मतलब बैठता है, कुछ बैठता है, कुछ नहीं बैठता है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं बनेगा इनका। हाँ अगर हम यूनियन करते हैं, यूनियन करने का मतलब है F2 का यूनियन F3 के साथ करते हो, दैट मीन्स F2 रेक्टेंगल्स भी आ गए हैं, रोम्बस भी आ गए हैं, F4 भी करते हैं यूनियन, स्क्वायर्स भी आ गए हैं, F1 के साथ यूनियन करते हैं, दैट मीन्स ऑल पैरेललोग्राम्स भी आ गए हैं। तो ये आंसर होगा इसका, क्योंकि F1 जो है अपन को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 6, b इक्वल टू इतना दिया हुआ है। यहाँ पे ये इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2x माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। x माइनस 3 x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल गया, ग्रेटर देन 0 है ये, ग्रेटर देन 0 है तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3 मिलती है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी ये आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वेविकर मेथड आता होगा तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ये वाली चीज, इसको भी देखते हैं। इसको बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 3, इसी में बनाते हैं, x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी भी यही आएगी। तो दोनों का क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो b आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना। इंटरसेक्शन दोनों का फाई नहीं है, ये चीज गलत हो गया।
ए इक्वल टू बी भी नहीं है, ए हमारा ये आ रहा है, बी हमारा सिर्फ इतना आ रहा है, तो इक्वल टू भी नहीं है। ए जो है वो छोटा है, नहीं भाई, ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, बी इज कंटेन इन ए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट्स, किसी भी सेट के अंदर अगर एन एलिमेंट्स होते हैं तो उसका जो फाइनाइट, उसके जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर n। ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजीली होगा। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, और y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है। कल भी शायद हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एम्प्टी सेट है? x जो होना चाहिए वो रियल, ये जो वैल्यू आएगी वो रियल होनी चाहिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू +-1, सही बात है, एम्प्टी कहाँ हुआ फिर। अगर इसको देखते हैं तो x रियल लिखा हुआ है, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू x² इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू √-1, तो ये तो रियल हो नहीं सकता, तो इसीलिए बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स हो, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये जो एम्प्टी सेट पूछा गया है यही वाला हमारा इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा सकता है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है हमको, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक बार पहले आप सोचिए कि इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है जो भी फंक्शंस वन वन होते हैं। वन वन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब इधर और इधर ऐसे कुछ सेट है ए बी सी, या 1 2 3। वन वन का मतलब है एक एलिमेंट एक के पास ही जाएगा। वन वन का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट एक के पास ही जाता है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट हमारा एक के पास ही जाता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ सेट हैविंग m एलिमेंट्स। इधर तो आपके m एलिमेंट्स हैं, हैविंग सेट टू अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। देखो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, इधर m एलिमेंट्स हैं, इधर n एलिमेंट्स हैं, m से n पर मैपिंग जा रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m से n पर मैपिंग जा रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि m जो है वो n से बड़ा है। इधर मान लो 1 2 3 और 4 हैं, इधर सिर्फ a b c है, m हो गया n से बड़ा, m मतलब 4 एलिमेंट्स, n मतलब 3 एलिमेंट्स। अगर 1 1 होगा तो ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, ये वाला एलिमेंट खाली बच जाएगा। अगर फंक्शन 1 1 होगा तो 3 एलिमेंट 3 के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन एक खाली बचेगा। इधर का कोई खाली बचता है तो फंक्शन जो होता है वो 1 1 होता ही नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स m ग्रेटर देन n के लिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस हमारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें कहा है इन द सेट 1 2 3 4 5 R is defined by R, a relation R is defined by this, इस तरीके से डिफाइंड है कि x लेस देन y है। ठीक है, देन R 1 2 3 4 5 क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर आर रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय इतना, तो ये क्या है भाई, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स हमारे इसी से ही बिलोंग करेंगे, ए से ही। तो इसमें क्या बनेगा, 1 1 1 बना सकते हो क्या, 1 1 नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए था, इसलिए हम
नहीं बना सकते 1 1। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 बन गए सारे। ठीक है, अगर 2 से लें तो 2 1 नहीं बना सकते क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम 2 1 नहीं बना सकते। 2 2 भी नहीं बना सकते, 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 से स्टार्ट होगा, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, 3 5 4 5 बस। ठीक है, बस इतने हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से क्या है। रिफ्लेक्सिव अगर होता तो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 पांचों के पांचों मिलते, इसलिए नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब है 1 2 है तो 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए था, 1 2 है 2 1 है, नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब है 1 2 अगर इसके अंदर है, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट ले लो कोई भी, 2 से स्टार्ट होने वाला ये 2 3 लिया तो 1 2 है, 2 3 लिया तो 1 3, 1 3 भी इसके अंदर होना चाहिए, 1 3 है, हाँ है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि नहीं बन रहा है ये चीज, तो फिर गड़बड़ है। अगर 1 2 लेते हैं, 2 4 लेते हैं तो 1 4 है, 1 2 2 5 तो 1 5 है, 1 3 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3 से स्टार्ट, ये जो सेकंड एलिमेंट है इससे स्टार्ट होने वाला कौन सा हो जाएगा, 3 4, तो 1 4 वापस आएगा। 1 3 को अगर लेते हैं, 3 से स्टार्ट होने वाला ये 3 3 हटाया, 1 5 1 5 इसके अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से 1 4 से स्टार्ट होने वाला अगर लेते हैं तो 4 5, तो 4 4 हटाओ, 1 5 1 5 अगेन इसके अंदर है, तो यानी ये जो है हमारा ट्रांजिटिविटी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये जो होगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, दैट मीन सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहा है इस क्वेश्चन में, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो आप ध्यान रखिएगा कि यूनियन दो सेट्स का ए बी और ए सी, अगर यूनियन में भी बराबर है, इंटरसेक्शन में भी बराबर है, तभी बी और सी आपस में बराबर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों होने चाहिए, यूनियन इंटरसेक्शन इस तरीके से लिखा होना चाहिए, तभी बी और सी बराबर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। यू ए बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ 6 आएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है यू में से इसको माइनस कर दो, तो 6 हटाओ, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसको आप इजीली कर सकते हो। ए दिया है, बी दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले, इसमें और इसमें कॉमन 3 5 है, 3 और 5 है, फिर ए के साथ यूनियन, दैट मीन्स इसके साथ यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप सीधा सीधा इसको लगा सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर्टी ही याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओ। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है वो सीधी सीधी है, क्या, ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर है तो उसका मतलब होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, बस इतना है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन दिया है और पूछा गया है कि इसमें से एक्स की वैल्यू कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो इसको, इन इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 115 के फैक्टर क्या होंगे, 5 से काटते, 5 दूनी 10, 5 5 दिया 15, 23 गुना 5। ठीक है, ये आते हैं इसके फैक्टर, 23 गुना 5, और 23 में से 5 माइनस करके एक तो आने से रहा, तो हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो यहाँ पर पॉसिबल होंगे।
एक सेकंड है, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर देखते हैं 115 के, तो 23 और 5 मिलता है, और 23 और 5 को माइनस करके यहाँ 1 नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स इसके फैक्टर अगर हम इस तरीके से करें तो कुछ नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में, अगर ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अब देखो हम ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू -11 से 10, एक तो -11 है, एक 10 है, यहाँ पर 10 शामिल है, 10 शामिल है, -10 शामिल है, और 11 शामिल है। तो जो जो शामिल वैल्यूज हैं पहले हम उन पे चेक करते हैं क्या होता है। तो x की वैल्यू अगर हम -11 रख देते हैं तो 121 आएगा, ये +11 आ जाएगा, ये -115। ये वैल्यू लेस देन 0 नहीं आएगी, दैट मीन्स -11 तो हो ही नहीं सकता। तो जिस भी ऑप्शन में -11 x की वैल्यू दी है वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं -10 रखते हैं x की जगह पे, तो ये 100 आएगा, ये +10 आएगा, -115 आएगा, ये 110 -115 लेस देन 0 होता है, तो -10 तो होगा ही होगा। दैट मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -10 है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम 10 रखें, x की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 10 के बराबर भी है, 10 रखते हैं तो 100 -10 -115 कितना आएगा, ये आएगा -90 -115, यानी लेस देन आता है, तो x की वैल्यू 10 भी होगी -10 भी होगी। तो इस ऑप्शन में अगर देखो 10 भी होगी और -10 भी होगी, है ना। इस ऑप्शन में देखते हो तो 10 और -10 दोनों शामिल हैं, इस ऑप्शन में भी 10 और -10 दोनों शामिल है, इस ऑप्शन में भी 10 और -10 दोनों शामिल है। अब 11 रख के देखते हैं, अगर 11 रखते हैं तो कितना आएगा, 11 अगर रखते हैं तो यह आ जाता है हमारा 121 -621। तो ये चीज भी क्या आती है, लेस देन 0, इसका मतलब है कि 11 भी शामिल है। तो 10 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, जब 11 शामिल हो रहा है तो 10 तो ऑलरेडी शामिल हो ही जाएगा। दैट मीन्स इससे बाहर जाना है, यानी 11 शामिल हो रहा है। ठीक है, 11 शामिल होगा ही होगा, 11 शामिल होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पर। भाई हमारा जो सॉल्यूशन है -10 से -10 से 11, 11 से पहले 10, अब हमने रख के देखा वैल्यू, ये 10 तो सूट कर रही है, 11 भी सूट कर रही है, तो जब 11 सूट कर रही है तो 11 तक पहुंचेंगे ना, तो यानी पूरा सॉल्यूशन होगा, पूरा सॉल्यूशन होगा, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ABC3 सेट A-B यूनियन A-B यूनियन A-C है, तो किसके बराबर होता है। A-B यूनियन A-C जो होता है वो आपका, देखो इसको वही प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो एकदम कर सकते हो, जैसे डी वाला ऑप्शन है, तो इसे लिखोगे आप A-B, जब यहाँ माइनस होता है तो ये जो बीच में इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाता है, यूनियन A-C। ठीक है, तो आंसर ये होता है, ये प्रॉपर्टीज याद हो तभी हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट एंड क्यू, बी सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पी हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्यू हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो जाते हैं वो पी इंटू क्यू हो जाते हैं। ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, पी इंटू क्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ए सेट का मतलब है एफ एक्स इक्वल्स टू 0, बी सेट का मतलब है जी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं विल बी द सेट ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कौन से उसका होगा। अब देखो जी एक्स अगर 0 है तो जी एक्स नीचे नहीं आ सकता, एफ एक्स 0 है तो एफ एक्स नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि मान लिया ए इंटरसेक्शन बी का सेट के अंदर एक वैल्यू अल्फा है, देखो यहाँ पर क्या है, दो सेट हैं ए और बी, ए और बी अगर दो सेट हमारे पास हैं तो उनका इंटरसेक्शन करने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लिया हम ना हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही हम लोग करते हैं तो ए अल्फा आ जाता है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों में कॉमन रहा होगा अल्फा, यानी ए के अंदर भी अल्फा रहा होगा, बी के अंदर भी अल्फा रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू अल्फा, एक्स की वैल्यू अल्फा, तो यानी हम कह सकते हैं एफ अल्फा 0, यहाँ पे कह सकते हैं जी अल्फा 0, ए अल्फा और जी अल्फा 0 है,
ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि जी एक्स एफ एक्स दोनों नीचे आ रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, अल्फा है। ठीक है, अगर हम ए पोर्शन को देखें, अब हमारे पास ये बना है और ये बना है। अगर एफ अल्फा 0 है तो एफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जी अल्फा का होल स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब है अल्फा जो हो गया वो रूट हो गया है इस इक्वेशन का। एफ अल्फा जो हो गया है वो रूट हो गया है इसी इक्वेशन का। एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या हो गया, रूट हो गया है अल्फा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो अल्फा है वो हमारा इस इक्वेशन यानी ए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब ये वही आ गया क्वेश्चन फिर से, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी है तो ये होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है ए माइनस में सी। ठीक है, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, ये एक सिटी है, 20% पॉपुलेशन कार से जाती है, 50% बस से, 20% कार है, सेकेंड सर्कल 50% बस है, 10% दोनों है, दैट मीन्स इधर सिर्फ 10 बचेगा, इधर सिर्फ 40 बचेगा, बीच में 10 है कॉमन। तो कार और बस यानी यूनियन पूछ रहा है, कार और बस से जाने वाले दैट मीन्स यूनियन। तो ये पूरा सर्कल 20 था और ये 40 है, 20 प्लस 40 60, दैट मीन्स इसका आंसर होगा हमारा 60%। यूनियन पूछा गया है तो 60% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें भी आपकी प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा। अगर आपको ये वाला ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर देखो कॉमन पोर्शन माइनस सी है तो माइनस सी बाहर रखो, ए यूनियन बी लगा दो, बस यही चीज है ये। ए यूनियन बी माइनस सी, तो ए यूनियन बी माइनस सी अगर करते हो तो ए ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ये आप इससे देख सकते हो, ए ये है, बी ये है, ए माइनस बी ये होता है। ठीक है, बी माइनस ए ये होता है, तो ए माइनस बी माइनस ए, और ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी माइनस ए। ठीक है, रेड वाला जो पोर्शन है उनका यूनियन, दैट मीन्स ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन का जो भी यूनियन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब है इस पूरे में से अगर जो बीच वाला ग्रीन वाला पोर्शन है जो कि हमारा इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दिया जाए, यानी सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए सेट जो है उसके अंदर 2 से डिविजिबल होने वाले हैं, दैट मीन्स 2 4 6 8। बी सेट के अंदर 4 8 12 16 ऐसे नंबर्स होंगे 4 से डिविजिबल होने वाले। सी सेट के अंदर 6 12 36 18 6 चौक 24 ऐसे वाले होंगे। तीनों का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वैल्यू जो तीनों में कॉमन है 8 10 और 12, सबसे छोटा वैल्यू जो तीनों में कॉमन है वो 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा 12। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो 12 का आंसर होगा, तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 12 वाला हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 12 होगा, जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो 12 का डिविजिबल होगा। ए 2 6 है, पहले बी यूनियन सी इसमें हमें निकालना पड़ेगा, बी यूनियन सी मतलब इनका यूनियन यानी 1 9 और 10। अब ए के साथ क्रॉस करना है, 2 6 के साथ इसका क्रॉस करोगे तो आएगा 2 1 2 9 2 10। ठीक है, 2 1 2 9 2 10, फिर 6 1 6 9 6 10। इसमें ये फालतू है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 8 6 एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाला फालतू होगा तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका अगर आंसर लिखना है तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं रहा होगा, एक मिस्टेक है इसमें। ठीक है,
एक्स यूनियन वाई करना है। एक्स यूनियन वाई मतलब ए बी सी डी 4 5 6 7 सारे आने चाहिए। यूनियन का मतलब है ए बी सी डी 4 5 6 7 सब आने चाहिए। उसके बाद कहा है कि 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4। ए जो सेट है उसके सारे सबसेट्स बनाने हैं, बस उसमें 2 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। जितने भी आप सबसेट्स बनाओगे उसमें 2 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सबसे छोटा सबसेट 2 ही हो जाएगा, ये काउंट ही करने पड़ेंगे। फिर 2 को रखने वाला 2 के साथ 1 हो सकता है, देखो 2 अकेला, फिर 2 के साथ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 नहीं लेना है। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, तीन तीन अगर लेते हैं 2 1 3 2 1 5, 4 तो ले नहीं सकते हैं। अग, और 2 3 5 ये भी तो हो सकता है। अब तीन तीन वाले ये हो गए, चार एलिमेंट लोगे तो 2 1 3 5, तो कितने हो गए टोटल सेट, 4 और 4 8, 8 हो जाएगा इसका आंसर, 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए सेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स बाय 2 बिलोंग्स टू 0 है। इसमें क्या है, x बाय 2 बिलोंग्स टू 0 लेस देन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 10 के बीच में। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, या तो यहाँ पर ही x बाय 2 गलत है, कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है जरूर। a क्या है x, और x क्या है 0 से 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 10 तक x की सारी वैल्यूज है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन x बाय 2 कहा है इसने, मतलब x ऐसा लेना है जिसका आधा हो सके, तो x ऐसा लेना है जिसका आधा हो सके, दैट मीन्स जो बची वैल्यूज वो, यानी इसके अंदर आपका 0 2 4 6 8 और 10 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, x की वैल्यू 12 से छोटी सारी लेनी है, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बाय 3 नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 12 तक, तो x का 1/3 करेंगे, वही ले लो 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि a जो है वो x होगा, और x की वैल्यू 0 से 10 के बीच में होगी, लेकिन x का आप आधा ही ले सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में लिखने में शायद, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ कि x की वैल्यू 0 से 10 तक है, लेकिन x का आधा ही आप यहाँ पर ले सकते हो। जो a सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो इस x का आधा आएगा, यानी इसका जिनका भी आधा होगा और वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, इनका जो आधा होगा वो ही हमें लेना है। तो आधा क्या होगा, 0 2 4 6 8 और 9, 8 और 10, इन्हीं का ही आधा हो सकता है। ठीक है, जिनका भी आधा हो सकता है, और आधा हो सकता है होने का मतलब पूरा पूरा नंबर आए। इसी तरीके से x की वैल्यू 12 से छोटी है, 12 से छोटी है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 12 तक है बहुत सारी वैल्यूज, लेकिन इनमें से सिर्फ वही लेनी है जिसका आप 1/3 कर पा रहे हो। ठीक है, तो 1/3 करोगे किसका, 3 का। ठीक है, 1/3 किसका करोगे, 3 6 9 और 12। एक्स इज दैट, एक अंकीय भाज्य संख्या है, एक्स क्या है, एक अंकीय भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है कि एक्स जो है वो आपका 10 से छोटा होगा, एक अंकीय होना चाहिए और 10 से छोटा। एक्स इज अ प्राइम नंबर 1 डिजिट, 10 से छोटा बोलने की जरूरत है ही नहीं। प्राइम नंबर 1 डिजिट कौन कौन होता है, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। ठीक है, ये तीनों हैं, तीनों का पूछा है ये चीज। पहले बी यूनियन सी करते हैं, बी कितना है हमारा 2 3 5 7, सी कितना है हमारा 3 6 9 12, तो यूनियन क्या आएगा 2 3 5 6 9 7 9 12, ये आ जाएगा हमारा इसका यूनियन। यूनियन का क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन, इसके साथ इंटरसेक्शन करो जरा, कॉमन क्या आएगा 2 6, बस 2 और 6, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए माइनस बी का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर पहला सर्कल ए है, दूसरा सर्कल बी है, तो ए माइनस बी हमारा ये होता है। ए माइनस बी को ए में से अगर माइनस कर दोगे, ए माइनस बी को ए में से माइनस करोगे, ब्लैक वाले सर्कल में से ये रेड वाला जो पोर्शन था जो कि ब्लैक किया उसको माइनस करोगे तो ये बचेगा, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 प्ले क्रिकेट, 20 क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं, 5 स्टूडेंट प्ले बोथ। अगर 20 में से 5 माइनस करोगे तो सिर्फ क्रिकेट वाले आएंगे 15, 15 में से 5 घटाओगे यानी हॉकी वाले में से 5 घटाओगे तो ये 10 मिलेगा इधर वाला, सिर्फ हॉकी वाले 10, सिर्फ क्रिकेट वाले 15 हैं। तो पूछ रहा है दोनों में से कोई भी गेम ना खेलने वाला बताओ, दोनों में से कोई भी गेम ना खेलने वाले अगर हमें बताने हैं, दोनों में से कोई भी गेम ना खेलने वाले बताने हैं, तो टोटल 50 है, ठीक है। ये जो है ये पूरा 50 है, ये पूरा 20 था और ये सिर्फ 10 है, 20 था यहाँ तक, 20 और 10 30, तो ये 20 ही बचेगा, आंसर 20 आ जाएगा इसका। कितना आएगा भाई, 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x जो कहा है बोला है 8 की पावर n माइनस 7 इतना, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाओ, 1 रखोगे तो 8 माइनस 7 माइनस 1 दैट मीन 0, 2 रखोगे 64 माइनस आधुनिक 14 और एक 15, कितना आएगा 64, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, फिर 3 रखोगे, बस इतना ही देख लो जरूरत नहीं है। अब y निकालते हैं तो 49 n माइनस 49 है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 49 आएगा, तो यहाँ से दिख रहा है ये एक और निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 3 रखोगे, 8 8 64, 64 80, 8 चौक 32, इट्स 48, 5 1 2, 5 1 2, यहाँ पे 3 रखो, 7 21 और एक 22, 22 घटाओगे 0, 11 में से 2 गए 9 और 490, अगला क्या आएगा 490, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे, 49 इंटू 3 माइनस का 49, तो 49 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 2 ये होता है 98, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो x सेट है वो हमारा छोटा होगा, x के अंदर तो आ रहा है 0 49 490, y सेट के अंदर आ रहा है 0 49 98 और फिर कहीं जाकर के आगे 14 490 जरूर आएगा, ठीक है। ये x है ये y है, तो y बड़ा सेट है, y के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, x के अंदर कम एलिमेंट मिल रहे हैं, तो y बड़ा है, तो y जो हो जाएगा सुपर सेट हो जाएगा x का, तो x इज कंटेन्ड इन y, आंसर होगा इसका। टू फाइनाइट सेट्स हैव m n एलिमेंट, एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट, अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट के अंदर 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे, सॉरी, अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m होंगे, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसकी पावर सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, और फर्स्ट सेट में जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं दैट मीन्स ये क्या है, इतना ज्यादा है किससे, सेकंड सेट में जितने भी सबसेट है उससे, सेकंड सेट में इतने सबसेट है, तो n की वैल्यू रखो यहाँ पर जरा, m की वैल्यू 7 रखते हैं, m और n की वैल्यू बतानी है, पहले m बाद में n, पहले m बाद में n, तो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112 होना चाहिए, तो m की वैल्यू बड़ी होगी, m की वैल्यू बड़ी होगी तो ये तो हो नहीं सकते, तो m की वैल्यू 7 रखते हैं, तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 करके देखते हैं क्या आता है, 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 16 आ जाता है, 112 आ रहा है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा आंसर, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंसर। ये चीज निकालनी है, ए ये है बी ये है, ए यूनियन बी हमारा ये सारा हो जाएगा, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये बचेगा, इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आंसर हो जाएगा 5, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, आंसर होगा 5। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन यानी 12। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ये एलिमेंट्स होंगे,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ऐसे करके। अब अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो नया नेचुरल नंबर मिलता है, तो एडिशन के लिए क्लोज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होता है। किन्हीं भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नया नेचुरल नंबर ही मिलता है। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 नेचुरल नंबर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 नेचुरल नंबर, तो इसमें भी क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होता है। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को 2 और 3 को माइनस करोगे -1 मिलता है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इंटीजर्स के यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ये नहीं होता है क्लोज्ड, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ दिस -1/n से n का इंटरसेक्शन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सोचो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप पोज करिए, उसके बाद एक बार इसको ट्राई कीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ -1/n एंड n। अब -1/n अगर है और n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखोगे तो -1 -1/2 -1/3 ऐसे नंबर्स आएंगे। और 1/n जो है अगर इसमें आप नेचुरल नंबर रखते हो तो 1 1/2 1/3 ऐसा ही नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5 हो जाएगा। इस क्लास में हमने 60 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी 40